हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, जहाँ शांति भी ध्यान लगाती है और हवा भी मंत्र जपती है, वहीं विराजमान थे देवों के देव शिव। जटाओं में बहती गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, कंठ में सर्प, शरीर पर भस्म और आंखों में ब्रह्मांड की गहराई। लेकिन ये कहानी केवल उनके स्वरूप की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे अहंकारी राजा की जिसने शिव को चुनौती दी और अंत में उसी शिव ने उसे अपना सबसे बड़ा भक्त बना लिया। प्राचीन काल में आर्यावर्त के दक्षिण भाग में एक विशाल राज्य था, रत्नपुर। उस राज्य का राजा था राजा विक्रमादित्य। राजा पराक्रमी था, बुद्धिमान था, परंतु उसमें एक दोष था, अहंकार। वो सोचता था कि उसकी शक्ति के आगे देवता भी कुछ नहीं। एक दिन उसके दरबार में एक वृद्ध साधु आया। साधु ने कहा, राजन, शक्ति का मूल स्रोत देवाधिदेव शिव हैं। यदि तुम सच्चे बलवान हो तो पहले उन्हें प्रणाम करो। राजा हंस पड़ा, मैं किसी देवता को क्यों प्रणाम करूं? मैं स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हूं। साधु मुस्कुराया, अहंकार विनाश का कारण बनता है, सावधान रहो। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि साधु को राज्य से बाहर निकाल दो। वो साधु कोई और नहीं, स्वयं शिव थे, जो राजा की परीक्षा लेने आए थे। कुछ ही दिनों में राज्य में विचित्र घटनाएं होने लगी। खेतों में फसल सूखने लगी, नदियां कम होने लगी, पशु बीमार पड़ने लगे। राजा चिंतित हुआ। दरबार में मंत्रियों ने कहा, राजन, ये देव क्रोध का संकेत है। राजा ने गर्व से कहा, मैं किसी देव से नहीं डरता। उसी रात उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा, चारों ओर अंधकार है और बीच में एक विशाल त्रिशूल चमक रहा है। उस त्रिशूल के पीछे खड़े हैं शिव। विक्रमादित्य, एक गूंजती आवाज आई, तुमने साधु का अपमान किया। तुम्हारा राज्य सूखेगा जब तक तुम अपने अहंकार का त्याग नहीं करते। राजा नींद से कांपते हुए जाग गया। अगली सुबह राज्य की स्थिति और बिगड़ गई। राजा समझ गया, ये कोई साधारण घटना नहीं। वो अपने घोड़े पर बैठा और हिमालय की ओर निकल पड़ा। वो महीनों तक भटकता रहा, भूखा, प्यासा, अकेला। एक दिन उसे एक गुफा मिली। गुफा के भीतर एक शिवलिंग था। वहां से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। राजा के मन में पहली बार विनम्रता आई। उसने कहा, हे महादेव, यदि मुझसे भूल हुई है तो क्षमा करें। उसने कठोर तपस्या आरंभ की। दिन बीतते गए, साल बीत गए। राजा ने अन्न त्याग दिया, फिर जल त्याग दिया, केवल ओम नमः शिवाय का जप करता रहा। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। पहले एक सुंदर अप्सरा आई। उसने कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ है, मेरे साथ चलो। राजा ने आंखें बंद कर लीं। मैं अब किसी मोह में नहीं पड़ूंगा। फिर एक भयंकर राक्षस आया। उसने राजा पर आक्रमण किया। राजा घायल हो गया, पर जप नहीं छोड़ा। अंत में एक भयंकर तूफान आया। गुफा टूटने लगी। राजा ने चिल्लाकर कहा, हे शिव, यदि आप सच्चे हैं तो मुझे शक्ति दें। अचानक प्रकाश फैला। प्रकाश के बीच खड़े थे स्वयं शिव। गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, डमरू की ध्वनि से गूंजता आकाश। विक्रमादित्य, शिव बोले, तुमने अहंकार छोड़ा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। राजा आंसुओं में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा करें। शिव मुस्कुराए, क्षमा वही पाता है जो स्वीकार करता है। उन्होंने अपने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया। वहीं से जलधारा फूट पड़ी। ये जलधारा तुम्हारे राज्य को जीवन देगी। राजा वापस लौटा। राज्य में वही जलधारा नदी बनकर पहुंची। फसलें हरी हो गईं, जनता प्रसन्न हो गई। राजा अब बदल चुका था। उसने राज्य के बीचों बीच एक विशाल शिव मंदिर बनवाया। हर दिन वह स्वयं मंदिर में झाड़ू लगाता। एक दिन मंत्री ने पूछा, राजन, आप स्वयं यह कार्य क्यों करते हैं? राजा ने कहा, जिसे शिव ने झुकना सिखा दिया
वह फिर कभी ऊंचा सिर नहीं उठाता। वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुआ, वह फिर उसी गुफा में गया। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दें। अचानक गुफा में वही दिव्य प्रकाश फैला। शिव प्रकट हुए। विक्रमादित्य, तुमने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया। बल का अर्थ विजय नहीं, बल का अर्थ है विनम्रता। राजा वहीं ध्यान में लीन हो गया और उसकी आत्मा शिव में विलीन हो गई। ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार हमें अंधा बना देता है। शक्ति का मूल स्रोत ईश्वर है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें विनम्रता हो। जो ओम नमः शिवाय का जप सच्चे मन से करता है, उसका जीवन शिवमय हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की धार्मिक कहानियां मिलती रहेगी। जल्द मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।